मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका में जनसभा से किया खिताब। बोले, लव जिहाद सबसे पहले झारखंड में आया। पाकुड़ में कल्पना सोरेन ने विजय हांसदा के लिए मांगे वोट। बोली, केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ किया है भेदभाव। रांची एयरपोर्ट से धार्मिक चबूतरा तोड़े जाने को लेकर आदिवासी समुदाय में दिखा गुस्सा। एयरपोर्ट रोड जाम कर किया घंटों प्रदर्शन। और बैरमो में सीसीएल कर्मियों के आवास की हालत बेहद जर्जर। छत का प्लास्टर गिरने से दहशत में आए सीसीएल कर्मी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के दुमका में एक रैली से खिताब किया। मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस की देश विरोधी राजनीति एक खतरनाक फॉर्मूला है। इनका फॉर्मूला है, गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, तुष्टिकरण की राजनीति करो, अलगाववाद को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का इल्जाम लगा दो। उन्होंने कहा कि इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की लूट नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा, लव जिहाद का आगाज भी सबसे पहले झारखंड से ही हुआ। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है, गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है, मैं एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। और जब मैं इनके इस गौर सांप्रदायिक नकाब को उतार देता हूं, इनकी ये आदिवासी विरोधी हरकतों को उजागर करता हूं, दलित विरोधी उनकी हरकतों को उजागर करता हूं, तो इनको न रात को नींद नहीं आती है, अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट कर। और पाकुड़ के यज्ञ मैदान में चुनावी सभा से खिताब करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक
कल्पना सोरेन ने राजमहल से पार्टी उम्मीदवार विजय हांसदा को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया और इसका बदला लोकसभा चुनाव में जनता उनसे लेगी। कहा, तेल का दाम, सिलेंडर का दाम देखकर जनता वोट डालने के लिए जाएगी और जनता खूब समझती है। और जिस गाड़ी में बैठ के जाएंगे उसका तेल का दाम देख के जाइएगा और वोट तब आपको कहां दबाना है आपको समझ में आ जाएगा। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, गाड़ी चलाने के तेल का दाम बढ़ गया, रोजगार नहीं है पूरे भारत में। लेकिन यहाँ पर में बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति बहुत अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ की जो भारत की जनता है उसके बारे में सोचने का भी किसी को वक्त नहीं है। जो गरीब है, हम लोग गरीब ही होते जा रहे हैं। अंतराल बीच में इतना ज्यादा है कि सपने में भी हम लोग को कितने वर्ष हो जाएंगे, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे अगर ये बीजेपी सरकार रहेगी। तो इस बार का आपका चुनाव, आपको जो बटन दबाना है वो आपको बटन दबाना है इंडिया गठबंधन में। आपको यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हमारे प्रत्याशी अभी भी है सांसद, उनको तीर धनुष में 1 तारीख को 4 नंबर में आपको बटन दबाना है। आप आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा, दीजिएगा ना? तो मुझे जरा बताइए, मतदान की है कौन सी तारीख? जोर से बोलिए, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप भी बोल लीजिए। सब साथ में बोलेंगे और उंगली दिखा के बताइएगा कितना। मतदान की है यहाँ कौन सी तारीख? मतदान की कौन सी तारीख? मतदान की कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और हमारा नंबर क्या है? और झारखंड में आखिरी चरण के चुनाव के लिए राज्य की राजनीति यानी संथाल में केंद्रित हो गई है। नेताओं के दौरे फिलहाल संथाल की तरफ ही लगे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य से सभी 14 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत का बड़ा दावा किया है। उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बेवजह बिना किसी आरोप के बेबुनियाद आरोप लगाकर, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, आज जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया क्योंकि इनके सामने नहीं झुके। और झारखंडी मान सम्मान, झारखंडी जनता को हित अधिकारों से समझौता करने से मना कर दिया। दिल्ली की वही स्थिति, या आबकारी घोटाला, कोई एक पैसे की लेन देन का कहीं कोई सबूत नहीं। केजरीवाल साहब को जेल में डाल दिया गया। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री को न्यायालय से जमानत मिलती है और एक मुख्यमंत्री को न्यायालय से जमानत नहीं मिलती है समान आधार पर। तो ये पूरी तरह से कहे तो लोकतंत्र आज खतरे में है। और संविधान बदलने की जो बात करते हैं लोग, आज संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिस संविधान के कवच में हम आज़ादी की हवा में, खुली हवा में सांस लेते हैं, आज उसको भी। रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी के जरिए आदिवासियों के धार्मिक स्थल यानी चबूतरे को तोड़े जाने के खिलाफ अब आदिवासी समाज के लोगों ने आज एयरपोर्ट रोड को घंटे भर तक के लिए जाम कर दिया। सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया गया। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को इस दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन की वजह से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग गई। मौके पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि जिस चबूतरे को तोड़ा गया वहां पर आदिवासी समाज के लोग पिछले कई दहाइयों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। अभी चूंकि देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आचार संहिता भी लगी है, इसके बावजूद धार्मिक पूजा स्थल यानी चबूतरे को तोड़े जाने से आदिवासी समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा भी है और नाराजगी भी है। इधर सड़क जाम और प्रदर्शन की खबर पाकर मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। घंटों समझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया।
प्रशासन के द्वारा यकीन दहाई कराई गई कि 4 जून के बाद तोड़े गए चबूतरे को फिर से बना दिया जाएगा। तब जाकर लोगों ने सड़क जाम हटाया। मसला छोटी सी है। हमारे धार्मिक स्थल पर एक चबूतरा बना हुआ था, सदियों से यहाँ पर पूजा पाठ होते रहा है, आज भी पूजा होता है और होते रहेगा। उसमें छोटी सी समस्या है, चबूतरा को तोड़ दिया गया है और चबूतरा बना दिया जाएगा तो पुनः रास्ते को छोड़ दिया जाएगा। इसमें और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ कि हमारे स्थल को तोड़ दिया गया है। आपने देखा यहाँ पर लोगों में आक्रोश है पूजा स्थल को तोड़ने के वजह से, पूजा स्थल को ध्वस्त करने की वजह से। इन लोगों का आरोप है जब चूँकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन के जरिए इन लोगों के धरना स्थल को, ये पूजा स्थल को तोड़ा गया है। इन लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए कैमरामैन मुदस्सिर आलम के साथ मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ ने 25 मई को जो वहां पर लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल हुए, इन इंतखाबात में उन्होंने गड़बड़ी के इल्जाम अब लगाए हैं। सेठ ने कहा है कि 1 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसके चलते वे लोग मतदान से वंचित रह गए। हम चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300-325 बूथ हम घूमे ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 325 बूथ में एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम नहीं। लगभग रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड। उनके पास वोटर आई कार्ड है, बोले हम पिछली मरतबा वोट दिए, उसके मतलब पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा डिलीटेड। तो एक साजिश हुई है और इस साजिश भाजपा के समर्थकों के साथ हुई है। गढ़वा में भवनाथपुर सेल प्रबंधन द्वारा सेल के आवासीय परिसर में रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर वहां पर भय का माहौल बना हुआ है। सेल अधिकारियों को अब चेताया जा रहा है, लोगों को चैन से रहने दे, अगर बिजली काटनी है तो समय से पहले इसकी सूचना भी दे। बताया जा रहा है कि टाउनशिप में रहने वाले लोगों को झारखंड सरकार अब बिजली वहां पर मुहैया कराएगी। विधायक भानु प्रताप शाही ने ये तमाम बातें कही, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बेवजह, बिना किसी आरोप के, बेबुनियाद आरोप लगाकर बरमाणु मंडल के बोकारो थर्मल विवेकानंद फुटबॉल ग्राउंड में सीआईएफ के द्वारा फायर ब्रिगेड का डेमो और क्लास वहां पर ली गई, जिसमें आग से बचाव और घर में खाना बनाने वाली गैस से बचाव के बारे में सीआईएसएफ के द्वारा डेमो वहां पर दिखाया गया। प्रशिक्षण के दौरान समर कैंप में काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। शिबू प्रजापति के अलावा सीआईएसएफ के चंद्रभान सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर हिरेनपुरा, हेड कांस्टेबल अशरफ खान, कांस्टेबल फायर किरण और केवीएस फायर अपने अन्य साथियों के साथ वहां पर मौजूद रहे और लोगों को जागरूक किया गया। और हमेशा की तरह जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पोटका विधायक संजीव सरदार अपने खेतों में काम करते नजर आए। वीडियो देखकर लोगों ने विधायक संजीव सरदार की जमकर तारीफ की और उनके इस अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है। तस्वीरों में आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि विधायक संजीव सरदार किस तरह अपने खेतों में फसल उगाने के लिए बीज डालते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सब्जी की खेती अच्छी हो सके। आपको बता दिया जाए, विधायक संजीव सरदार एक किसान के बेटे हैं। जब भी फुर्सत मिलती है थोड़ा वक्त निकालकर खेती बाड़ी करने पहुंच जाते हैं। और जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत मंधारा गांव में निर्माणाधीन सिंचाई कूप धंसने से 2 मजदूर दब गए, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं घायल मजदूर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि गायपाथार पंचायत के मंधारा गांव में लगभग 4 लाख की लागत से सिंचाई कूप का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 4 मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। कुआं खुदाई के दौरान अचानक धंस गया और 2 मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने खुदाई काम में लापरवाही का इल्जाम भी लगाया है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक पदाधिकारी ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।
और बैरबो अनुमंडल स्थित सीसीएल कथारा इलाके की गायत्री कॉलोनी की यह खबर है, जहां पर जो आवासों की हालत है वो बेहद खस्ता बनी हुई है। बता दें कि गायत्री कॉलोनी के घर में छत का प्लास्टर तक गिर गया। गनीमत रही कि जब प्लास्टर गिरा उस वक्त छत के नीचे कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिसके चलते बड़ी घटना होने से यह हादसा होने से बात टल गई। हालांकि छत का प्लास्टर गिरने की घटना के बाद से सीसीएल कर्मी और उनके परिजन दहशत के माहौल में है। वहीं सीसीएल कर्मी सोहन महतो ने सीसीएल कथारा इलाके के सिविल विभाग के अधिकारियों पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सिविल विभाग को लिखित आवेदन देकर आवास की खस्ता हालत से कई बार उन्हें रूबरू करवाया गया, लेकिन उसके बाद भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और लगातार अनदेखी की जा रही है। वहीं श्रमिक संगठन जनता मजदूर संघ के श्रमिक जो नेता भी हैं, कामोद प्रसाद ने भी इस पूरे मामले पर अपनी चिंता जाहिर की है। आज सुबह हम जब सूत उठ करके छत आए तो देखे कि छत का प्लास्टर जो है गिरा हुआ है। यही है कि खैर मनाए कोई व्यक्ति नहीं था, न तो जान मान का क्षति रहता। इससे पहले पूर्व में एक बार मेरा वाइफ का माथा भी फूट गया था, प्लास्टर छत से गिर गया था तो माथा फट गया था। उसके बाद अभी डे टू डेट का काम चल रहा है। एमसी का सालों भर से 50 लाख का काम है, मगर इसका लेके मैं खुद कई बार एसओसी को, मैं कई बार इंजीनियर को मैं बोला, मगर स्थिति इसकी सुधरी नहीं। और जैसे आज कोई निकल, हमको लगता है कि सिविल विभाग किसी बड़ा हादसा का इंतजार कर रहा है। जब बड़ा हादसा होगा तभी लगता सिविल विभाग का नींद टूटेगा। और ठेकेदार के तो बोलने बेकार चीज़ें है। वो तो ठेकेदार तो कहता है कि आपको कंप्लेन करने, आप वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा कि आपका काम हो जाएगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो ठेकेदार की स्थिति यही है। ठेकेदार जैसे और चतरा में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 1 से 10 जून तक जिले के सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के 12 गांवों से खून के 300 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए जाएंगे। इसे लेकर आज डीसी चतरा के निर्देश पर एनबीएस जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। और रामगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के कुख्यात सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की तफसील से जानकारी दी है। सूचना प्राप्त हुआ कि सयाल नगर में जो है टीपीसी का जो उग्रवादी है वो अपने ससुराल में छुपा हुआ है। इसको लेकर के छापामारी किया गया, टीम बनाया गया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर पतरातू और साथ में थाना ओपी प्रभारी भुरकुंडा, थाना प्रभारी पतरातू और भी ऑफिसर्स को इसमें लगाया गया और छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में ये टीपीसी उग्रवादी संगठन का एक्टिव मेंबर है ये समृत गंजू उर्फ मलिंगा उर्फ मड्डू। ये करीब 28 साल का है, जो कि बड़का गांव थाना का कोयलंग ग्राम का रहने वाला है। और इसके पास से 2 लोडेड पिस्टल बरामद किया गया और पूछताछ किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि जो टीपीसी का एरिया कमांडर है दिवाकर गंजू और उसका भतीजा जो पोर्टल उर्फ विशाल, उसका भतीजा इस घटना को अंजाम देने के लिए आया था और इसके साथ मिल करके ये 4 लोग थे और इन्होंने जो है 20 तारीख को ये सयाल कोलियरी में जो पेलोडर था उसमें पेट्रोल छिड़का था और उसको उसमें आग लगाया था। और इनके पास से जो है हमें 2 पिस्टल देसी पिस्टल बरामद हुआ है, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है, जिसका उपयोग ये लोग करते थे। जब इस अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पता कराया गया तो उसमें ये पाया गया कि पीपरवार में भी। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका में जनसभा से किया खिताब। बोले, लव जिहाद सबसे पहले झारखंड में आया। पाकुड़ में कल्पना सोरेन ने विजय हांसदा के लिए मांगे वोट। बोले, केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ किया है भेदभाव। रांची एयरपोर्ट से धार्मिक चबूतरा तोड़े जाने को लेकर आदिवासी समाज में दिखा गुस्सा। एयरपोर्ट पर रोड जाम कर किया घंटों तक प्रदर्शन।
और बैरमो में सीसीएल कर्मी के आवास की हालत जर्जर, छत का प्लास्टर गिरने से दहशत में आए सीसीएल कर्मी। मौसम जोहार में आज फिलहाल बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज।